स्टार्ट। देखो बेटा सवाल जो है आपका cos a बराबर 1/√2 कॉमा sin b बराबर √3/2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये जो नीचे लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। sin a cos b cos a sin b। ठीक है, देखो बेटा जब ऐसी कंडीशन दे रखी एक a दे रखा हो एक b दे रखा हो तो इसका मतलब हमें दो त्रिभुज बनाने। कितने बनाने? दो त्रिभुज बनाने। पहले cos a का बनाएंगे। cos a बराबर 1/√2। आपको लाल बटे कक्का से पता है cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो त्रिभुज बनाएंगे इसका। इसका त्रिभुज बना लेंगे हम। ये बन गया। ए दे रखा है, यहाँ पर ए रखेंगे, ए बी सी। cos a बराबर 1/√2। तो ये आधार जो है आपका कितना हो जाएगा बेटा? एक हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका क्या है? लंब निकालना है। आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपका जो होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी वही पुरानी वाली, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। आपका कर्ण कितना दे रखा? √2 और ये आपका आधार 1 प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका ये कितना आ जाएगा? 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? लंब स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका घटा दिया, कितना आ गया? 1 बराबर लंब, ये अंडर रूट में आ गया, ये स्क्वायर इधर रूट में आ गया, तो लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1। ये आपका ये 1 आ गया। अब हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज आपका कितना? साइन बीटा से बनाएंगे। साइन बीटा बराबर कितना दे रखा? √3/2। तो आपका कितना होगा? आपका साइन बीटा जो होता है साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये कर्ण, इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। अब देखो ये बी दे रखा है तो यहाँ पर बी लिख दिया हमने। ठीक है, और एक यहाँ पे लिख दो और सी यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इससे देखेंगे, इस कोण से देखेंगे। तो आपका लंब कितना दे रखा बेटा? √3 दे रखा, और कर्ण कितना दे रखा? 2 दे रखा है। इससे निकालेंगे तो आपका पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे पुनः। पाइथागोरस प्रमेय से वही होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? 2 का स्क्वायर, आधार कितना है आपको निकालना है। ठीक है, और इसमें आपको लंब कितना दे रखा है? √3 दे रखा है, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया 4 और ये 3 इधर आ गया माइनस, ये हो गया आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, घटा दिए कितना बचा? 1 बचा, ये हो गया आधार। ये स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा, रूट आधार बराबर कितना आ जाएगा? आधार बराबर आपका 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण दे रखी, इसको लिखेंगे। इसको यहां लिख लिया हमने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए वाले से देखेंगे, ए दे रखा तो ए वाले से देखेंगे। साइन बराबर हमारे देखो लाल बटे कक्का एक बार हम लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का हमने लिख लिया। ठीक है, इससे ही देखेंगे। तो साइन ए वाले से देखेंगे, ए दे रखा है इसलिए ए वाले से देखेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण आपका √2 है, तो 1/√2। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं ना बेटा? गुणा का चिन्ह। आप निकालें cos b, ये b दे रखा है तो यानी इस वाले त्रिभुज से बात करेंगे। cos b बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 1 है और कर्ण आपका कितना है? 2। ये हो गया, बीच में प्लस का साइन है। फिर cos a पे जाएंगे, cos a वाले से देखेंगे। आपका cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका 1 है, 1 और कर्ण कितना? √2 है, √2। फिर उसके साइन b दे रखा है, साइन बी वाले देखेंगे। आपका कितना होता है? साइन बी लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना? √3 और कर्ण आपका कितना दे रखा बेटा? 2 दे रखा, तो 2 रख दिया। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे, 1 2√2 प्लस √3 जो जाएगा 2√2। आप देखो इसका एलसीएम लेंगे, देखो दोनों नीचे का सेम होता है, एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। तो नीचे का हमने सेम ले लिया, कितना हो जाएगा? 2√2 आ गया। अब जो नीचे का सेम है तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी, कितना हो जाएगा? 1 + √3। देखो बेटा इसमें आप कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम आंसर लिख देंगे। तो आपका जो बेटा आंसर आया
इसका वो जो है ये आया, ठीक है।